जिसका बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे वो पेपर मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, ये पेपर मैंने खुद से बनाया है, तो आप देख लीजिएगा। मैंने बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी से बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, तो पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर है 1 से लेकर 9 तक, है ना, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर वहाँ तक आपसे पूछा जाएगा, और वो मैंने पूरा पढ़ा रखा है। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए, निम्नलिखित अनुक्रम में से समांतर अनुक्रम कौन सा नहीं है। समांतर श्रेणी कौन सी नहीं है, ये आपको बतानी है कि भैया कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये समांतर श्रेणी है। पदों के बीच का अंतर समान है। 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, सब में अंतर समान है, ये समांतर श्रेणी है। 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 आ गया, तो ये पता लग रहा है ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये संबंध हमें दे रखा है, इसका डोमेन बताना है। डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांत। अगर आपको कोई संबंध दे रखा है, ठीक है, अगर आपको संबंध दे रखा है, आर बराबर इस रूप में दे रखा है, एक्स कमा वाई इस रूप में दे रखा है, तो आपको पता है ये जो एक्स वाला होता है ये आपका डोमेन होता है, प्रांत होता है। और ये जो वाई वाला होता है वो आपका परिसर होता है, रेंज होता है। ठीक, तो आपसे डोमेन पूछा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा, जो भी एक्स के जगह पर है। जैसे यहाँ से 1, यहाँ से 3 और यहाँ से 5, 1 3 5, हमारा डोमेन क्या होगा, 1 3 5। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगर हमसे परिसर पूछता तो 2 4 6 होता। ठीक है, पहला ऑप्शन होता। अगले गौ नंबर पे आ जाओ। फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे गौ नंबर पर, और फार्मूला की मैंने ट्रिक बता रखी थी। 48 फार्मूले एक सूत्र से याद करते हैं, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है। तो हमसे क्या पूछा है, 10 पूछा है, और यहाँ पर पाई/2 प्लस एक्स। तो आपको पता है कि 0 पे नहीं बदलता था और 180 पे नहीं बदलता था। ठीक है, 90 हो, 90 पे बदलता है, और 270 पे बदलता है, चेंज होता है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। आप जानते हो, याद रखने का ट्रिक था, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। तो पाई/2, 10 पाई/2 में बदलेगा। 10 किस में बदलता है, कॉट में, कॉट में आ जाएगा। कॉट यहाँ एक्स है, यहाँ तो एक्स आएगा ही आएगा। अब बात आ रही है कि भाई प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। पाई/2 प्लस एक्स, 90 का मतलब क्या होता है, पाई/2। पाई/2 में कुछ भी थीटा ऐड करोगे तो कूद के वो सेकंड में आ जाएगा। और सेकंड में 10 का मान क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। 10 का मान नेगेटिव होता है, कॉट का मान नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। कॉट का मान क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, 10 का मान क्या होता है बाबू, नेगेटिव होता है। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, माइनस के कॉटेक्स आ जाएगा, माइनस के कॉटेक्स। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो सही हो जाएगा। कह रहे i⁻6 का मान क्या होगा। i⁻6 को मैं लिख सकता हूँ, देखो i⁻6 है, इसको लिख सकता हूँ i⁻4 गुणे i²। i⁻4 का मान होता है 1, i² का मान क्या होता है, अंडर रूट के अंदर -1। ठीक है, सॉरी, अंडर रूट नहीं लगता है इसमें। -1 किसका मान होता है, -1 अंडर रूट के अंदर ही आई का मान होता है। स्क्वायर कर दोगे तो i² का मान क्या होता है, -1 होता है। तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से तो 1 है और यहाँ से आ जाएगा -1, तो 1 गुणा 1 -1 हो जाएगा। i⁻6 का मान क्या होगा, -1। कह रहे हैं ये दिए गई अनुक्रम है, इसका चौथा पद क्या होगा। बहुत आसान है, an अपने पास दे रखा है 2n+5, तो चौथा पद निकालना है, तो n की जगह पे 4 रख दो, तो 4 दूनी 8 + 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे 5 में से 2 छात्रों को चयन करने के लिए तरीकों की संख्या बताइए क्या होगी। 5 में से 2 छात्र आपको क्या करना है, चयन करना है। चयन करना है, देखो आपके पास 5 छात्र हैं, तो आप जब चयन करोगे तो आपके पास कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं चयन करने के। 5 छात्र हैं, नंबर भी दे देता हूँ 1 2 3 4।
5 में से 2 छात्र चयन करने, मैं इसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, चयन कर रहा हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ। तो जब चयन की बात हो रही है तो कॉम्बिनेशन सी वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। एन हमारे पास क्या है, 5 है, और चुनने कितने हैं, हमें 2 चुनने हैं, चयन 2 का करना है, तो सूत्र क्या लगेगा, एन सी आर वाला सूत्र लगेगा। एन हमारे पास है 5, सी आर हमारे पास है 2, ठीक। तो आप सूत्र जानते होंगे, एन सी आर का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल एन बट्टे फैक्टोरियल आर, ब्रैकेट के अंदर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही होता है। हल कर लेते हैं, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 गुणा 1, और 5 में से 2 घटाओगे 3 फैक्टोरियल आएगा। इस फैक्टोरियल को मैंने खोल दिया, 5 को मैं खोल के लिख सकता हूँ, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक लिख लो, 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी क्या आ जाएगा 10। तो कितने तरीके हो सकते हैं, 10 तरीके हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं आगे, कह रहे हैं ये हमारा फलन है तो f0 का मान क्या होगा, ये तो बच्चा बच्चा कर देगा। हमारे पास फलन हमको दे रखा है f(x) बराबर 3x प्लस 2, x की जगह पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है, रखो 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये कुछ मैंने असर्शन रीजन वाले प्रश्न भी रखे हैं, क्योंकि कुछ कुछ जो स्टेट बोर्ड है ना उसमें ये चीज़ आती हैं, भले यूपी बोर्ड में ना आता हो, लेकिन ये आपके टाइप का ही प्रश्न है, ये आपके दिमाग को टेस्ट करता है कि आपका उत्तर सही है या गलत है, बताना है, ठीक है। तो क्या कथन पे आ जाते हैं, 100 से सभी कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह एक समुच्चय है, बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या दे रखा है कि समुच्चय भिन्न भिन्न वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसका कारण ये दे रखा है। क्या इस कथन का कारण यह है, तो कथन तो सही है लेकिन इसका जो कारण दे रखा है वो गलत दे रखा है, ठीक है। 100 से 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये सुपरिभाषित कथन है, समुच्चय तो होगा। कारण क्या दे रखा है, समुच्चय भिन्न भिन्न वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का है ना, भिन्न भिन्न वस्तु कहाँ से आ गई इसमें। तो झ नंबर का क्या सही होगा कि आपका क्या होगा कि कथन सही है परंतु कारण गलत है, गौ सही हो जाएगा झ वाले के लिए। झ वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गौ सही हो जाएगा। इस पे आ जाओ, ए कॉमा बी है, बी आपके पास ए बी सी है, तो ए बी का उपसमुच्चय है, देखो इसके अंदर ए है तो इसमें भी ए है, इसके अंदर बी है इसमें भी है, ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर आ रहा है, तो ए छोटा है बी बड़ा है, ए बी का उपसमुच्चय है, कथन बिल्कुल सही है। कारण पे आ जाओ, सभी समुच्चय परिमित समुच्चय, गलत, कथन सही है कारण गलत है, तो इसका भी गौ सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं वर्णात्मक प्रश्नों में, हल करके आंसर देना है। मैं बता दूं प्यारे बच्चों, मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछा गया, जो जो मैंने पढ़ा है, बाहर से कुछ भी नहीं है। तो आ जाते हैं प्रश्न में, कह रहे हैं, दो चरों में रैखिक असमानता का सामान्य रूप लिखिए, लीनियर इनइक्वालिटी का सही रूप बताना है। तो दूसरे वाले पे आ जाते हैं, रैखिक असमीका, सामान्य रूप लिखना है। तो इसका सामान्य रूप ऐसा भी हो सकता है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई, ये चिन्ह ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इधर कुछ सी आ जाए, ये चिन्ह ऐसा भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ऐसे में सी आ जाए, ये चिन्ह ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और ये ऐसा भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो गया, ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये है, चारों रूप मैंने लिख दिए, ये इसका व्यापक रूप होता है रैखिक असमीका का, ये चारों लिखना है, एक नहीं चारों लिखना है, क्योंकि ये चिन्ह जब आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, असमीका कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहे हैं इसका मान लिखिए, इसका मान लिखिए। तो किसी की पावर में 0 हो उसका मान क्या होता है, ये तो बच्चा बच्चा बोल देगा, क्लास 6 का बच्चा भी बोल देगा। हमें दे क्या रखा है, तीसरे वाले प्रश्न में, तीसरे वाले प्रश्न में दे रखा है हमें ए प्लस बी की पावर में 0 गुणा ए प्लस बी की पावर में 0
a प्लस बी की पावर में 0। ठीक है, 3 बार दे रखा है भाई, गुणे में तुम 1000 बार भी दे दो तो जिसकी पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, चौथे नंबर पे आ जाओ। क्या दे रखा है, आई की पावर 9 प्लस 1, इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान है। तो आई की पावर 9 को लिख सकता हूँ आई की पावर 4 गुणा आई की पावर 4 गुणा आई, और यहाँ पर 1 है। अब जानते हैं आई की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा आई प्लस 1, तो ये आ जाए आई प्लस 1। ठीक है, आई प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। हमें कॉस एक्स दे रखा है, हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है। ठीक है, 5वें नंबर पे आ जाओ। दिया है, हमें क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, हमें दे रखा है कॉस एक्स, ये है माइनस का 1/2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन स्क्वायर एक्स, यही तो निकालना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है कॉस के पदों में, सूत्र आप जानते होंगे, 1 माइनस, है ना, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है। ठीक, ये होता है सूत्र आपका साइन स्क्वायर एक्स का। एक सेकंड, ये तो होता है बट कोई नहीं ये तो और आसान से निकल जाएगा, हम इतना क्यों जा रहे हैं। ये तो cos 2x के पदों में होता है, मेरे दिमाग में cos 2x का कॉन्सेप्ट आ गया था। यहाँ तो सिंपल cos x दे रखा है तो और आसानी के साथ हो जाएगा, और आसानी से हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कक्षा 10 के सूत्र से ही हो जाएगा, है ना। अगर cos 2x दिया होता तो मैं ये सूत्र लगाता। तो देखो cos x का मान दे रखा है माइनस का 1/2, रख दिया हमने यहाँ पर, हल कर लेते हैं। माइनस का वर्ग प्लस होता है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 4 1 कम 4 माइनस 1, तो हमें मिलेगा 3/4 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स क्या होगा, √3/2 प्लस माइनस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और बढ़िया होता अगर ये बोलता कि किस चतुर्थांश में। ठीक है ना, ये नहीं बोला गया है कि किस चतुर्थांश में, लेकिन हमें सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स ही निकालना था, तो यहाँ छोड़ोगे आंसर। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि cos x दिया जाए, कुछ और पूछा जाए और बोला जाए ऐसे इस चतुर्थांश में, वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो बना रखी है एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कराएं, उनको कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ उदाहरण ज़्यादा आते हैं आपके अर्धवार्षिक पेपर में, तो उदाहरण को हल्के में मत लेना। आपके जितने भी उदाहरण हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 है। हमें निकालना फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। तो कई बच्चे सोचते हैं 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा ना। 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक खोलते हैं। इसमें आ जाओ 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो यहाँ देखो ये चीज़ दोनों में से क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ क्या है, 5 चौकू 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो 120 अपना उभयनिष्ठ है, तो अंदर क्या बचा, 7 छंग 42, 120 पूरा बाहर आ गया, 1 बचा। तो आपको गुणा करना 120 को 41 के साथ। तो 12 1 कम 12 हासिल लगा 1, 12 चौके 48 और 1 49, पीछे से लग जाएगा 0, ये आ जाएगा उत्तर। एकदम सिंपल करके किया मैंने, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आप घबराओ मत, अर्धवार्षिक पेपर में सारे आसान आसान प्रश्न ही दिए जाते हैं, एनसीईआरटी से भी कई बार आसान आसान दे दिया जाता है। ठीक है, 7वें प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं हमें दे रखा है फलन एक्स, फंक्शन एक्स क्या दे रखा है, ये हमको दिया है। पेपर थोड़ी धुंधली छपी है इसलिए आपको धुंधला दिख रहा होगा। फंक्शन एक्स हमारे पास है 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। हमें f2 का मान निकालना है, f-2 का मान निकालना है। तो बस क्या करना है, x की जगह पे माइनस का 2 रख देना है। 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 में 4 घटाएंगे 0। ठीक है, अगले वाले में आ जाओ 8वें में।
ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये दे रखा है, तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक, 8वें नंबर में आ जाते हैं, दिया है क्या दे रखा है अपने को, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, और इधर है x/10 फैक्टोरियल। इसको हमें हल करना है। ठीक, तो देखो सबसे छोटा क्या 8, तो बाकी सबको इसी के बराबर खोल दो। 1/8 फैक्टोरियल को वैसे का वैसा रखो। 9 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 8 फैक्टोरियल, 8 तक खोलते हैं। और 10 को लिख सकता हूँ 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। ठीक, तो क्या होगा, 1/8 फैक्टोरियल क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, इधर से पूरा बाहर आ गया, 1 बचा, ये बाहर आ गया, यहाँ से 1/9 बचा। कटा दोनों तरफ बट्टे में, तो यहाँ से आ जाएगा लॉस ओवर 9, 9 एकम 9, दिमाग पे पैर, 9 एकम 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से बचेगा ये चीज़, ऊपर अपना x है, 1 क्यों लिख रहा हूँ। सो देखो 9 से 9 कटा, 10 बचा, 10 × 10 क्या हो जाएगा 100, तो x का मान क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है जी, x का मान क्या आ गया 100 आ गया। तो ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ओके, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं x हल ज्ञात कीजिए, इसका हमें क्या करना है, हल ज्ञात करना है। ये दे रखा है, चलिए हल कर दें। 90 नंबर पे आ जाओ, दिया है क्या दे रखा है, 24x, आपके एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। 24x जो है वो 100 से छोटा है। ठीक है, तो 24 से इधर आके क्या हो जाएगा, ये गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे 24 से भाग देने पर, इधर लिख देना दोनों तरफ 24 से भाग देने पर, 24/24, और ये हो जाएगा 100/24। 24 से 24 कटा, यहाँ से x बचा, चिन्ह भी देखिएगा, 24 चौके 4 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा लिखना नहीं है कि कितना आएगा, बस आइडिया लेना है, यहीं पे छोड़िए। अब इसके आधार पे आपको उत्तर देना है। 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहले वाले पे आ जाओ, क नंबर पर क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये बोला गया। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखो प्राकृतिक संख्या आप जानते हो, अगर x का मान एक प्राकृतिक संख्या है तो 4 दशमलव कुछ है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 4 दशमलव कुछ से छोटी छोटी क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 4 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो 4 पॉइंट समथिंग से छोटे प्राकृतिक संख्या क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो पहला आंसर तो ये आ गया। ख नंबर में आ जाओ। ख ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। तो 4 दशमलव कुछ से छोटा पूर्णांक क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 भी होगा, छोटा है ना। x का मान इससे छोटा लेना है, x का छोटा वाला मुंह है, -1 होगा, माइनस का 2 होगा, और इधर तो चलता जाएगा, इधर माइनस के इन्फिनिटी तक चलेगा। ये आ जाएगा x का मान पूर्णांक में। ठीक हो गया, कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये अनुक्रम आपको दे रखा है, इसका 20वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। 10वें में आ जाओ। ठीक है, तो 20वां पद निकालना है, A20। तो जहाँ जहाँ n है ना वहाँ 20 लिख दीजिए, 20 - 1, 2 माइनस का 20 और 3 प्लस का 20। तो यहाँ से आ जाएगा 19, यहाँ से आ जाएगा -18, और यहाँ से आ जाएगा 23।
इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, हमें हमारा उत्तर मिलेगा। गुणा करने पे कितना आएगा ज़रा कमेंट करके बताना। माइनस में आएगा उत्तर। ठीक है, कमेंट करके बताइए कितना आएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। 11 नंबर पे आ जाओ। हमें दे रखा है 3 गुणे में है 7 प्लस i7, फिर i7 एकदम हलवा क्वेश्चन है कि नहीं। तो 3 से पहले अंदर गुणा करोगे, 7 3 21, 7 3 21 आई से अंदर गुणा करेंगे 7i, और ये हो जाएगा 7i गुणा आई स्क्वायर। तो देखिए बाबू, ये तो 21 नॉर्मल हो गया, प्लस 7i स्क्वायर हो गया, और 21 और 7i कितना हो जाएगा 28i। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। रखें यहाँ पर, आई स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 रख दिया, तो 21 माइनस का 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये आ गया a प्लस आई बी के रूप में। ए की जगह पे 14 और बी की जगह पे 28 है। ठीक, ये प्रश्न भी बन गया आपका आराम से। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो साइन 15 का मान तो वैसे पता नहीं है, मैं साइन 15 को लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 45 में से 30 घटा दूं तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है। किसका सूत्र बन रहा है, साइन a माइनस बी का सूत्र बन रहा है, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर, सूत्र में रख देंगे। ये हो जाएगा साइन 45 गुणे में कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। लॉस ऑफ आ जाएगा, दोनों के बट्टे में समान है, 2√2। यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 3 एकम √3, 1 एकम 1, यहीं छोड़ दो। ठीक है, यहीं छोड़ दो, या फिर √2 से ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसको हल करके 10 4x आता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे। 13वें नंबर में क्या लिखोगे, बायां पक्ष लेने पर क्या है, बायां पक्ष एक बार लिख लो। बायां पक्ष अपने पास है साइन 5x प्लस साइन 3x बट्टे में कॉस 5x प्लस कॉस 3x। ठीक, तो ऊपर एक सूत्र लग रहा है, नीचे एक सूत्र लग रहा है, हल करके अपने को 10 4x लाना है। बड़ा आसान है। तो सूत्र आपको पता होगा, साइन a प्लस साइन b का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 साइन a प्लस बी बट्टे 2 कॉस a माइनस बी बट्टे 2। ये साइन वाले का होता है, अगर दोनों के दोनों कॉस हों, कॉस a प्लस कॉस b, इसका सूत्र क्या होता है 2 कॉस a प्लस बी बट्टे 2 कॉस a माइनस बी बट्टे 2। ये सूत्र होता है, ये पता होगा आपको। ये a की जगह पर, ये b की जगह पर, ये a की जगह पर, ये b की जगह पर सूत्र में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 साइन a प्लस बी बट्टे 2, फिर अपना है कॉस
ए माइनस बी बट्टे दो, ऊपर लगा दिया सूत्र, नीचे लगाओ 2 cos ए प्लस बी बट्टे दो ए माइनस बी बट्टे दो। तो यहाँ से देखोगे ऊपर नीचे सेम टू सेम कटा, 2 से 2 कटा, क्या बचा साइन 5 और 3 8, साइन 8x बट्टे दो कॉश 8x बट्टे दो, 2 चौके 2 चौके, तो ये आ जाएगा साइन 4x, नीचे अपना कॉस 4x। साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, दोनों का एंगल समान है, तो ये आ जाएगा 10 4x। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि x प्लस आई वाई इतना है तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ 1 के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ 1 के बराबर होगी। सो देखिए 14 नंबर पे आ जाओ। दिया है, क्या दिया है अपने को, x प्लस आई वाई हमें दे रखा है a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी दे रखा है। ठीक है, और अपने को सिद्ध क्या करना है, हर साल आता ही आता है, हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक, तो जो चीज़ हमें दे रखी है उसको मैं समीकरण 1 मानता हूँ। इसका ले लो संयुग्मी, क्या ले लो, संयुग्मी लेने पर क्या हो जाता है, यहाँ देखो प्लस का जहाँ जहाँ चिन्ह होता है आई का चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की गुणा कर देनी है। समीकरण 1 गुणा 2, तो बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा और दायां वाला दाईं तरफ। ठीक, देखिए इससे ये कटा एक बार में, इससे ये कटा एक बार में, पूरा पूरा कट गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, कौन सा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। लगा देते हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इधर तो एक आ गया, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, आई का हो जाएगा आई स्क्वायर, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, तो यहाँ रख देंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, वाई स्क्वायर कम वाई स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं 10 से कम क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। ठीक है, जिनका योगफल 11 से अधिक हो। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका विविध प्रश्नावली का, जो रैखिक असमीका है ना, उसके विविध प्रश्नावली का ये प्रश्न है। ठीक है, अब मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ, सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाओ, ये जो प्रश्न है 16वां, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां 11वां पद क्रमशः पी क्यू डैश है, दिखाइए क्यू स्क्वायर बराबर पी एस होगा। तो जो आपका गुणोत्तर श्रेणी वाला चैप्टर है, अनुक्रम तथा श्रेणी, प्रश्नावली का पहले प्रश्नावली का ही प्रश्न है ये। ठीक है, और मैंने टिक भी करा रखा है इंपॉर्टेंट में। फिर द्विपद प्रमेय वाला जो चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके इसकी गणना कीजिए, ये उसका क्वेश्चन है। या फिर मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा को बिंदु पर मिलता है m और c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेखा वाला जो चैप्टर है वो उसका प्रश्न है, रेखा तक आपको याद करना है। फिर आ जाओ, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का।
ये मैंने पढ़ा रखा है। प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न है, ये मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है, उनका गुणनफल 1 है, सार्व अनुपात और तीनों पदों को ज्ञात कीजिए। ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। सारे प्रश्न एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी से बाहर का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर जो है मैंने पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ जाके देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक भी करा रखा है इसको। ठीक है जी, ये क्वेश्चन उसका हो गया। फिर आ जाते हैं बाकी प्रश्न में। ये जो व्यंजक, इसका प्रसार कीजिए। तो ये जो द्विपद प्रमेय वाला चैप्टर है उसका प्रश्न है, इसको प्रसार कर देना है द्विपद प्रमेय की मदद से। cos 4x को ये सिद्ध करना है। ये आपके चैप्टर नंबर जो त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है उसका प्रश्न है, तीसरे चैप्टर का प्रश्न है, सिद्ध करने के लिए आता है। ये वाला और ये वाला मैंने बोल भी रखा है और टिक भी करा रखा है, इंपॉर्टेंट सिद्ध करने के लिए बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बड़े नंबर में आता है वो भी। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर जो नई एनसीईआरटी बुक है अपनी, क्रमचय तथा संचय से आधारित प्रश्न है। किसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं, इनमें से 5 सदस्यों की एक टीम का चयन करना है। कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि टीम एक भी लड़की ना हो, एक भी लड़की ना हो, यानी कि सिर्फ लड़के लेने, 7 लड़कों में से 5 लड़के लेने हैं। कम से कम एक लड़का हो और एक लड़की हो, एक लड़का लो और एक लड़की तो लेनी ही लेनी है। उसके बाद आप उससे ज़्यादा कम ले सकते हो, या कम से कम 3 लड़कियाँ हो, 3 लड़की तो लेनी ही लेनी है, बाकी 2 फिर लड़के हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन में इसको आंसर देना है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं, ये भी आपका जो 5वां चैप्टर है उस पर आधारित प्रश्न है, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। और ये एनसीईआरटी का प्रश्न ये भी है, किसी प्रयोग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक विलयन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना है। फारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए यदि सेंटीग्रेड से फारेनहाइट पैमाने पर परिवर्तन सूत्र इतना होता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, पढ़ा रखा है मैंने। चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओ। क्या है, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है, ये यू है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपको ये सब ज्ञात करना है। एक ए डैश है ना, यानी कि यू में से एक हटा देना है, फिर ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ए डैश का डैश ज्ञात करना है, बी माइनस सी का डैश ज्ञात करना है। चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न, चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी का प्रश्न है, सब मैंने पढ़ा रखा है। फिर 10वें चैप्टर पे आ जाओ। यदि अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच के अनुपात 1,2 में व्यक्त करता है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एकदम हलवा क्वेश्चन है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अर्धवार्षिक पेपर पूरा दिखा दिया है, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चन आपको बता दिया है। और ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हैं और मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़िए, सारा क्वेश्चन आपको वहीं से ही मिलेगा एग्जाम में।